हेलो साथी, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने भारत के भूगोल की श्रृंखला स्टार्ट की थी। इसके अंतर्गत हम हिमालय पर्वत पर चर्चा कर रहे थे और हिमालय पर्वत की हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी थी। आज हिमालय पर्वत का प्रादेशिक जो विभाजन है, यानी कि नदी घाटी के आधार पर विभाजन देखेंगे। इससे पहले साथियों, हम जो कल या पहली 2 वीडियो हमने चर्चा की थी, इसके बारे में एक मोटा मोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में है। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में फैली हुई पर्वतमाला है, भारत के उत्तर दिशा में फैली हुई पर्वतमाला है। ठीक है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगी? जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचावर पर्वत है। हिमालय का हमने 2 तरह से विभाजन किया था, एक कालक्रम के आधार पर, कालक्रम के आधार पर, और दूसरा होगा प्रादेशिक विभाजन, यानी कि नदी घाटी के आधार पर, नदी घाटी के आधार पर। पहला विभाजन था कालक्रम के आधार पर, दूसरा विभाजन था प्रादेशिक विभाजन या नदी घाटी के आधार पर विभाजन। तो जो कालक्रम का विभाजन था, इसके अंतर्गत हमने 4 श्रेणियां हिमालय की देखी थी। सबसे पहले थी ट्रांस हिमालय, उसके बाद थी हमारे पास ट्रांस या पार हिमालय बोल रहे थे। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि वृद्ध या ग्रेट या आंतरिक हिमालय, ठीक है, ये महान हिमालय इसे बोल रहे थे। उसके बाद क्या होगी साथ ही यहाँ पे लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और उसके बाद जो लास्ट थी वो कौन सी थी हमारे पास? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो निर्माण हुआ था वो ट्रांस हिमालय का हुआ था, उसके बाद वृद्ध या ग्रेट हिमालय का, उसके बाद लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। जहां पर आज हिमालय पर्वत है, वहां पर पहले क्या था? 33 सागर था, 33 भूषण नदी थे, 33 सागर था। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें कुछ पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे थे हम कि कौन सी श्रेणी किस राज्य में है और किस पर्वत श्रृंखला में आएगी, यानी कि कहां पर किस हिमालय में आएगी। तो सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय हमने देखा था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों जो हमारे पास, लद्दाख वर्तमान में एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आएगी। उसके बाद क्या था? पीर पंजाल, कहां पर है साथियों? पीर पंजाल, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लो हिंदी नाम लिख देता हूं मैं, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद जो थी पीर पंजाल, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद जो हमारे पास आएगी वो आएगी धौलाधार। कौन सी आएगी साथियों? धौलाधार, धौलाधार। ठीक है, धौलाधार की ये कहां पर है? हमारे पास हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आएगी नाग टिब्बा, उसके बाद क्या आएगी साथियों? नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा कहां पर है आपके पास? उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड, नाग टिब्बा। इसी को हम क्या बोलते हैं? मसूरी श्रेणी बोलते हैं, मसूरी श्रेणी, मसूरी ये श्रेणी, ये कुछ श्रेणियां के नाम है। उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा हमारे पास? महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ये कहां पर है? आपके नेपाल राज्य में, ये कहां पर? नेपाल देश में, सॉरी। ठीक है, तो क्या होगी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। इनको एक तो सीक्वेंस ध्यान रखना है, इनका कई बार एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लेता है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी। तो ये 5 श्रेणियां हमें मुख्यतः ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। KLPD, KLPD और दोनों की इनके बीच में क्या आ जाएगा? जे। KLPD बीच में जे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। उसके बाद नीचे बात करें हम, उत्तराखंड में कौन से आएगा हमारे पास? नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, ये इसी को क्या बोले हैं? मसूरी, मसूरी। उसके बाद क्या है? नेपाल में कौन सी श्रेणी थी हमारे पास? महाभारत श्रेणी, नेपाल में महाभारत, नेपाल में महाभारत। साथ ही हमने कल यहाँ पर भी देखा था एक जो शिवालिक हिमालय था, शिवालिक हिमालय कुछ भाग कहां पर चले थे? पाकिस्तान में। और शिवालिक हिमालय को पाकिस्तान में सुलेमान रेंज कहा जाता है, सुलेमान रेंज, सुलेमान श्रेणी। शिवालिक हिमालय को पाकिस्तान में, शिवालिक हिमालय को पाकिस्तान में सुलेमान रेंज कहते हैं। उसके बाद कुछ हिमालय का जो हमारे पास काराकोरम श्रेणी थी, ट्रांस हिमालय का कुछ भाग कहां पर है? अफगानिस्तान में। और यहाँ पे कौन सा पर्वत है अफगानिस्तान में? हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। तो अफगानिस्तान में हिंदू कुश, पाकिस्तान में सुलेमान।
उसके बाद यहाँ पर म्यांमार एक देश है, म्यांमार में एक पर्वत श्रेणी चली गई थी हिमालय की, और यहाँ पर क्या बोलते थे इसे हम, अराकान युमा। अराकान युमा कहाँ पर है आपकी, म्यांमार में। हिंदू कुश अफगानिस्तान, सुलेमान पाकिस्तान, महाभारत नेपाल, अराकान युमा म्यांमार। तो सुलेमान पाकिस्तान, हिंदू कुश अफगानिस्तान, म्यांमार यहाँ पे क्या है, नेपाल में महाभारत, और अराकान युमा कहाँ पर है, म्यांमार में। ठीक है। उसके बाद कल हमने कुछ और भी जो अरुणाचल प्रदेश की कुछ श्रेणियां थी, कुछ पहाड़ी थी, उनका भी विभाजन किया था। जो हमारे पास शिवालिक श्रेणी थी, सतत नहीं थी, सबसे ज्यादा असतत थी, सबसे बाद में निर्माण हो रहा है शिवालिक हिमालय का, और सबसे छोटी पहाड़ी भी यही थी। तो यहाँ पर जाने पर 4 पहाड़ियां हमने देखी थी अरुणाचल प्रदेश में। हमने 4 पहाड़ियां का विस्तार देखा था, 1, 2, 3 और 4। ये 4 क्रम लिख रहा हूँ। पहले नंबर पे 1, ये 2, ये 3 और ये कितना हो जाएगा, साथ ही 4। जो 1 नंबर की जो श्रेणी है, इसको क्या बोलते हैं हम, DMAM करके याद कराए थे, डाफला मिरी अबोर मिस्मी। डाफला। 2 नंबर पे क्या है, डाफला मिरी। 3 पे क्या है साथियों, अबीर। और 4 पे क्या हो जाएगा, मिस्मी। डाफला मिरी अबोर मिस्मी। अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिरी अबीर मिस्मी, DMAM AM होने वाला, DM डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होता है उनकी बात है। DMAM डाफला मिरी अबोर मिस्मी, कहाँ पर है ये, हमारे अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पर हमने देखी थी, जो नीचे की ओर मुड़ जाएगी, यहाँ पे बोले थे हम पटकाई बुम। यहाँ पे क्या थी, 5वें नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। 5 पे क्या होगी, पटकाई बुम। ये पांचों की 5 जो पहाड़ी जो श्रेणी है, कहाँ पर है, छोटी छोटी पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है साथियों, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। डाफला मिरी अबीर मिस्मी, और पटकाई बुम, ये कहाँ पर है, सबके सब अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पर असम राज्य, यहाँ पर क्या है साथियों, असम राज्य। और असम में भी एक पहाड़ी है, 6 नंबर लिख देता हूं मैं। 6 नंबर पे क्या है, मिकिर की पहाड़ी। 6 पे क्या है, मिकिर। और मिकिर कहाँ पर है साथियों, असम में। तो मिकिर की पहाड़ी कहाँ पर है, असम में। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका मिजोरम। यहाँ पर क्या है, एक राज्य है मिजोरम, नागालैंड, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, नागालैंड में जो पहाड़ी है, इसे बोलते हैं नागा पहाड़ी। नागालैंड में कौन है, नागा पहाड़ी। नागालैंड में नागालैंड। ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर आएगा आपका मिजोरम। यहाँ पे क्या है, मिजोरम। और मिजोरम में जो पहाड़ी है, इसे बोलते हैं मिजो पहाड़ी। मिजो का ही एक नाम है लुसाई की पहाड़ी। तो लुसाई की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है, मिजोरम में। लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में। तो कौन कौन सी, डाफला मिरी अबीर मिस्मी पटकाई बुम, कहाँ पर है साथियों, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद यदि बात करें हम यहाँ पर असम राज्य में, असम में कौन सी पहाड़ी हमारे पास, मिकिर की पहाड़ी असम में। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो या लुसाई की पहाड़ी। उसके बाद साथ ही यहाँ पर मेघालय राज्य है। यहाँ पर क्या है, मेघालय। और मेघालय में मुख्यतः 3 श्रेणी पढ़ने को आएगी। मेघालय में मुख्य से 3 श्रेणियां हैं। ये मेघालय में 1, 2 और 3, इनका क्रम भी ध्यान रखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। तो मेघालय की 3 श्रेणियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। वहां पर जनजाति भी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मेघालय में 3 श्रेणी हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ी है, तीनों की तीनों कहाँ पर है, मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर है, मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय। डाफला मिरी अबीर मिस्मी पटकाई बुम कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। मिकिर की पहाड़ी असम में। नागा पहाड़ी नागालैंड। मिजोरम में क्या है, मिजो या लुसाई की पहाड़ी। मिजोरम में मिजो या लुसाई की पहाड़ी। उसके बाद मेघालय में क्या होगी साथ, यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, तीनों पहाड़ी कहाँ पर है, मेघालय। एक पॉइंट और यहाँ पे लिखना, मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मेघालय क्या है, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र
जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। मेघालय में विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और मेघालय का एक स्थान है, मेघालय में एक स्थान है मौसिनराम। मौसिनराम में क्या होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मौसिनराम में क्या होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और ये किस पहाड़ी पर है? तो कहाँ पर है? खासी पहाड़ी पर। खासी पहाड़ी में विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। खासी पहाड़ी में विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत की हमने कुछ पहाड़ी देख लिया। कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश में डाफलामिरी, अबीर मिस्मी, डाफलामिरी, अबीर मिस्मी, डाफलामिरी, अबीर मिस्मी, पटकाईबूम, डाफलामिरी, अबीर मिस्मी, पटकाईबूम। उसके बाद कहाँ पे है? असम में। असम में मिकिर, असम में मिकिर की पहाड़ी। नागालैंड में नागा पहाड़ी। मिजोरम में मिजो लुसाई की पहाड़ी। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो कहाँ पे? खासी पहाड़ी में। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ पे है? खासी पहाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो चुकी थी। उसके बाद हमने देखा है हिंदू कुश कहाँ पे है? अफगानिस्तान। हिंदू कुश अफगानिस्तान। सुलेमान रेंज पाकिस्तान। हिंदू कुश अफगानिस्तान, सुलेमान पाकिस्तान। महाभारत नेपाल, महाभारत नेपाल। अराकान युमा म्यांमार, अराकान युमा म्यांमार, अराकान युमा म्यांमार। ठीक है, और म्यांमार का जो पुराना नाम था बर्मा था। म्यांमार का जो पुराना नाम था क्या था साथियों? बर्मा था। हमने एक चीज और देखी थी कि जो अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और एक द्वीपीय क्षेत्र भी है। ठीक है, ये कहाँ पर है? हमारे बंगाल की खाड़ी में है। जो हिमालय है म्यांमार की बात कहाँ पे? जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर जाने के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। उसके बाद इसका हिमालय कुछ भाग उठ जाता है ऊपर, और वहीं पे कौन सा एक द्वीप है जिसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आप हमारी द्वीप की एक वीडियो इसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भारत में जो द्वीप है या तटीय मैदान है वहाँ पे इनकी वीडियो है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। अंडमान निकोबार के कितने भाग है, क्या क्या वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, किस भाग में क्या है, ऊंची चोटी क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, वहाँ पे सब चीज कवर है। तो वहाँ पर कृपया करके वो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब जो बात करते हैं, जो हमने ये देखी है श्रेणियाँ, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और कौन सी लघु हिमालय, और लास्ट की कौन सी थी हमारे पास? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। यदि इनकी बात करें, इनके बीच में कोई ना कोई तो बाउंड्री रही होगी जो इन्हें अलग कर रहा है। तो इनकी बाउंड्री की और यदि चर्चा करें हम, सबसे पहले कौन सी थी साथी यहाँ पर? ये थी हमारे पास ट्रांस हिमालय। कौन सी थी? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या नाम है इसका साथियों? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद ये जो श्रेणी आएगी उसका नाम था वृहद या महान हिमालय। ट्रांस के बाद जो श्रेणी आएगी विश्व की ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ट्रांस या वृहद हिमालय। ठीक है, इसका क्या नाम था साथियों? महान या महान वृहद या ग्रेट हिमालय या आंतरिक हिमालय जिसे बोलते थे। ठीक है, उसके बाद जो श्रेणी हमारी आएगी उसका नाम है लघु हिमालय। क्या नाम है साथियों उसका? लघु हिमालय। क्या नाम है साथियों उसका? लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। उसके बाद जो श्रेणी थी इसका नाम था शिवालिक हिमालय। शिवालिक, दून या द्वार हिमालय। शिवालिक को दून या द्वार हिमालय बोलते हैं, शिवालिक को दून या द्वार हिमालय। ठीक है, जो एक पॉइंट और यहाँ पर है शिवालिक हिमालय के बारे में ही। जो शिवालिक है, सबसे पहले साथियों आपने नाम सुना घाटी। घाटी क्या होती है? ये पर्वत हो गया, पर्वत श्रृंखला होगी एक, तो जो ये नीचे वाला जो भाग होगा, ढलान वाला भाग होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम साथियों? घाटी बोलते हैं। और यहाँ पर कोई ना कोई नगर बसा हुआ होता है या कोई जनसंख्या निवास करती है। तो यहीं पे क्या होता है, जो हमारे पास शिवालिक हिमालय सबसे नीची श्रेणी है, हिमालय में सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी, सबसे नवीन है। तो यहीं पे क्या है, इसके पश्चिमी ढाल पर, यहाँ पे क्या है, इसके पश्चिमी ढाल पर इसे क्या बोलते हैं हम? दून बोलते हैं, दून। और जो पूर्वी ढाल वाला है इसे बोलते हैं हम द्वार। पूर्वी ढाल को क्या बोलते हैं साथियों? द्वार। तो कुछ दून फेमस है, जैसे देहरादून, क्या है? देहरादून, पाटलिदून। ठीक है, द्वार में कौन सा होगा? हरिद्वार, हरिद्वार। ठीक है, चंडीगढ़, कालका दून। तो बहुत सारे ऐसे दून हैं। तो दून या द्वार हिमालय किसे बोला जाता है? हमारे पास शिवालिक हिमालय को। दून या द्वार हिमालय किसे बोला जाता है? शिवालिक हिमालय को। तो जो सबसे नीचे की जो हमारी श्रेणी है उसी का नाम क्या है साथियों? यहाँ पे शिवालिक हिमालय। क्या नाम है साथियों? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय या दून हिमालय, द्वार हिमालय। तो साथियों इन्हें अलग करने वाली कोई ना कोई तो लाइन होगी, कोई ना कोई तो बाउंड्री रही होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं
जो ट्रांस हिमालय को वृहद या महान हिमालय से अलग करता है, ट्रांस हिमालय को वृहद या महान हिमालय को अलग करता है, इसे बोलते हैं हम सचर जोन, सचर जोन या हिंज लाइन, हिंज लाइन, सचर जोन या हिंज लाइन। अभी याद भी करेंगे, एक बार लिख लेते हैं इन्हें, ठीक है। अब साथियों देखो, दो लाइन तो ऊपर हो गया, दो हमारी कहाँ पे नीचे हो गई, तो ये जो बीच का पोर्शन बचा है, इसे बीच में, ये बिल्कुल मध्य में हो गया ना, दो इसके ऊपर और दो इसके दक्षिण में, तो यहाँ पे जो लाइन है इसे बोलते हैं मैन सेंटर थ्रस्ट, 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 ये मुख्य केंद्रीय क्षेप, मुख्य, मैन का मतलब मुख्य केंद्रीय क्षेप, मुख्य केंद्रीय क्षेप जो मध्य में है, तो क्या होगा मैन सेंटर, सेंटर का मतलब क्या होता है बीच, बिल्कुल मध्य में, ठीक है, सेंटर में कोई बैठा है, तो मध्य में क्या होगा केंद्रीय, तो मध्य कहाँ पे होगा हमारे पास, महान हिमालय को जो लघु हिमालय से अलग करेगा, मध्य जो होगा, यानी कि जो मैन सेंट्रल ट्रस्ट है ये कहाँ पर है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में है। बात करें सबसे पहले क्या आता है, अगर हम भारत से चलेंगे तो शिवालिक आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं साथियों, यहाँ पर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री, सबसे पहले बाउंड्री तो बनेगी ना, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां पर है, शिवालिक के लघु हिमालय के मध्य, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान सीमांत दर्रा, महान सीमांत दर्रा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सचर जोन, सचर का मतलब सचर यानी कि सर के ऊपर, सचर को ऐसे समझो कि सर के ऊपर, सबसे पहले वो हमारे क्या आता है, ऊपर से सर आता है, तो सचर जोन कहां पर है, ट्रांस और महान हिमालय के मध्य, सचर जोन कहां पे, ट्रांस और महान हिमालय के मध्य। उसके बाद मध्य में क्या आएगा, मैन सेंटर थ्रस्ट, मैन सेंटर थ्रस्ट। उसके बाद क्या आएगा हमारा साथ यहाँ पर लघु और शिवालिक के बीच में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो तीन रेखाएं यहाँ पे, तीन सीमाएं, इन्हें जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, हिमालय का जो दूसरा हमारा पोर्शन है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। और हिमालय का जो प्रादेशिक जो विभाजन है, प्रादेशिक जो विभाजन है ये होता है नदी घाटी के आधार पर, नदी घाटी के आधार पर, नदी घाटी के आधार पर, नदी घाटी के आधार पर। और इसे दिया कितना था, किसने था, इस विभाजन को किया किसने था, तो एक भूगोलवेत्ता थे सर सिडनी बुराड़, सर सिडनी बुराड़। तो इनका नाम पूछ लिया जाता है कि सर सिडनी बुराड़ ने कौन सा विभाजन किया था इसका, हिमालय का, तो कौन सा होगा हमारे पास, प्रादेशिक विभाजन है, नदी घाटी के आधार पर विभाजन। सर सिडनी बुराड़ ने क्या करा था, प्रादेशिक विभाजन करा था हिमालय का। अब इन्होंने बांटा किस हिसाब से, यदि बात करें हिमालय का विस्तार, तो यहाँ से स्टार्ट हो गए, कहाँ तक जाएगा ये, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से विस्तार लेके कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नदी भारत की निकलती है, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है साथियों, सिंधु रिवर, इंडस जो रिवर है हमारे पास, सिंधु रिवर, सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद एक नदी और निकलती है यहाँ से, उसका नाम है सतलज नदी। कौन सा नाम है साथियों, सतलज नदी, सतलज या सतलुज बोल देते हैं, सतलज नदी, सतलज नदी। सतलज के बाद जो नदी आएगी हमारे पास उसका नाम काली नदी, ठीक है, उत्तराखंड वाले अक्षर से निकलेगी, यहाँ नेपाल वाले हिमालय से, तो इसका क्या नाम है साथियों, काली नदी, काली नदी। काली को ही सरयू नदी बोलते हैं, काली नदी को ही सरयू नदी बोलते हैं, काली को ही सरयू बोलते हैं, ठीक है। और ये घाघरा नदी की सहायक नदी है, घाघरा पढ़ेंगे हम, जो गंगा नदी तंत्र करेंगे तो वहां पे कवर हो जाएगी ये चीज, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी होगा हमारे पास यहाँ पर, सिंधु नदी, ये कौन सी होगी हमारे पास, सिंधु नदी। सिंधु के बाद सतलज नदी, सिंधु के बाद सतलज नदी, सतलज के बाद काली नदी, सतलज के बाद काली नदी, काली के बाद जो आएगी तीस्ता नदी, काली के बाद जो नदी आएगी वो कौन सी आएगी साथ यहाँ पर, तीस्ता नदी। काली के बाद तीस्ता, काली के बाद तीस्ता, काली के बाद तीस्ता, काली के बाद कौन सी आएगी हमारे पास, तीस्ता, काली के बाद तीस्ता। और तीस्ता के बाद जो भारत की सबसे पूर्वी नदी है यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं हम यहाँ पे, दिहान, दिहान नदी। तो हमने 5 नदी देखी है, कौन कौन सी, सबसे पहले क्या आएगा, सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज,
सतलज से काली, सतलज से काली नदी, सतलज से काली नदी, सतलज से काली, काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, और तीस्ता से दिहांग, तीस्ता से दिहांग, तीस्ता से दिहांग नदी, तीस्ता से दिहांग नदी। तो सिंधु के जो सतलज के बीच का जो हिमालय है साथियों, पहले के समय में, अब जो वर्तमान में आप देखते हो हिमाचल है, कश्मीर है, ये वाला जो पोर्शन है इसे पूरे पंजाब बोलते थे। तो सिंधु के और जो सतलज के बीच में इसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय से क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय बोलते हैं, या कश्मीर भी यहाँ पर है तो कश्मीर हिमालय भी इसी का नाम है, या हिमाचल हिमालय, या हिमाचल हिमालय, हिमाचल यहाँ पर है। ठीक है, तो पंजाब, कश्मीर या हिमाचल हिमालय कहाँ पर है, सिंधु और सतलज के मध्य है। सिंधु और सतलज के मध्य कौन सा, पंजाब, कश्मीर या हिमाचल हिमालय। उसके बाद बात करें सतलज से काली के मध्य है, सतलज से काली के मध्य, इसका नाम है साथियों कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं। और ये कहां पर है, मुख्यतः उत्तराखंड में। कुमाऊं हिमालय कहां पर है, उत्तराखंड में। यहाँ पर क्या है, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, काली से तीस्ता के मध्य जो यहाँ पर एक देश है नेपाल, तो इसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या नाम है साथियों इसका, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। सबसे पहले सिंधु से सतलज, पंजाब हिमालय, सतलज से काली, कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता, नेपाल हिमालय, और तीस्ता से जो दिहांग है या ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे आएगा हमारे पास असम हिमालय। कौन सा आएगा साथियों, असम हिमालय। तो यहाँ पर काली से तीस्ता कौन सा हो गया, यहाँ पर कुमाऊं के बाद क्या, यहाँ पे नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। तीस्ता से दिहांग, यहाँ पर क्या आएगा हमारा साथियों, असम हिमालय, यहाँ पे असम हिमालय। यदि बात करें सबसे ऊंची जो श्रेणियां हैं भाई, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलीगिरी, ठीक है, और भी बहुत सारी जो पर्वत श्रेणी थी वो कहाँ पर थी, हमारे पास वृहद हिमालय में, नेपाल में। तो नेपाल जो हिमालय क्या है, सबसे ऊंची श्रेणी है। नेपाल हिमालय क्या है, सबसे ऊंची श्रेणी है। नेपाल हिमालय क्या है, सबसे ऊंची श्रेणी है। और इसे ये सबसे बड़ा विभाग है, सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा है, नेपाल हिमालय का है। तो नेपाल हिमालय सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा हो गया। कुमाऊं हिमालय क्या हो गया, सबसे छोटा भाग हो गया। कुमाऊं हिमालय क्या है, सबसे छोटा भाग हो गया। ठीक है, जो सर्वाधिक जो लंबाई है या सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो कहां पर है, हमारे पास नेपाल हिमालय में। बात करें सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला क्षेत्र है, वर्षा कहां पर है हमारे पास, मेघालय में। और यहाँ तीस्ता से दिहांग के बीच का जो क्षेत्र हो गया टोटल, यहाँ पे क्या है कि सबसे वर्षा हो रही है मेघालय में। तो मेघालय कहां पर है हमारे पास, असम हिमालय में। तो असम हिमालय में क्या है, सबसे ज्यादा वर्षा है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। असम हिमालय सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। और बात करें पंजाब हिमालय की, यहाँ पर कश्मीर आएगा, ठीक है, हिमाचल आएगा। तो ये हिमनद के लिए मशहूर है। ठीक है, ये हिमाद्री के लिए यानी कि बर्फ के लिए, ग्लेशियर के लिए फेमस है, ग्लेशियर के लिए। ठीक है, तो ग्लेशियर कहाँ पे मिलेगा, सिंधु सतलज के मध्य, यानी कि पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किस लिए फेमस है, यहाँ पर ग्लेशियर के लिए, ग्लेशियर के लिए यानी कि बर्फ के बहुत बड़े बड़े भागों के लिए। कुमाऊं हिमालय क्या है, सबसे छोटा भाग है। कुमाऊं क्या है साथियों, यहाँ पर सबसे छोटा भाग है। नेपाल हिमालय में क्या है साथियों, सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा भाग भी है। ठीक है, असम हिमालय में क्या है साथियों, सबसे ज्यादा वर्षा है। तो प्रादेशिक विभाजन किसने किया था हिमालय का, सर सिडनी बुराड़ ने, सर सिडनी बुराड़ ने। और इसे किस आधार पर विभाजन किया गया, नदी घाटी के आधार पर, नदी के आधार पर। भारत की सबसे पश्चिमी जो नदी है वो कहाँ से, सिंधु। और सबसे जो पूर्वी है वो कहाँ पर है, हमारे पास दिहांग। और दिहांग को ही क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाता है। ठीक है, तो सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय, सतलज से काली तक कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग तक असम हिमालय। तो हिमालय की क्या था, प्रादेशिक विभाजन था, हमें इसको पढ़ना था। साथियों यदि बात करें हिमालय का महत्व क्या है, ठीक है, हिमालय किस लिए फायदेमंद है, आपको पता होगा भारत के उत्तर में बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणी है। सबसे पहले तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या एक देश है चीन, चीन के आक्रमण से बचाता है। ठीक है, यानी कि हमारी एक तरह की प्राकृतिक सुरक्षा करता है। उसके बाद क्या है साथियों, आपको पता होगा कि हम ध्रुव, यदि हम बात करें, ये हमारे क्या थी, विषुवत रेखा थी, 0 डिग्री रेखा, अक्षांश रेखा। उसके उत्तर में यहाँ पे क्या थी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश थी, जो कि भारत की मध्य से होकर जा रही थी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद बात करें दक्षिण में, यहाँ पे 23.5 में क्या थी साथियों, मकर रेखा थी, यहाँ पे क्या थी, कर्क रेखा। हमने बात की थी कि जितना भी विषुवत रेखा से आप दूर जाओगे
जितना भी दूर जाओगे, चाहे दक्षिण की ओर बढ़ो चाहे उत्तर की ओर, क्या होगा, गर्मी कम होती जाएगी, यानी कि सर्दी बढ़ती जाएगी। अब बात करें भारत के मध्य से सड़क तेज जा रही है, जो सूर्य होगा हमेशा इन रेखाओं के मध्य ही लंबवत चमकेगा, कभी भी ध्रुवों पर जाकर सूर्य लंबवत नहीं चमकेगा। इसी कारण ध्रुवों पे क्या मिलती है, आपको बर्फ मिलती है। तो भारत के उत्तर में चीन, चीन के उत्तर में क्या है, साइबेरिया यानी कि रूस का पोर्शन है, रूस है। तो रूस से आने वाली ठंडी हवाएं, रूस से आने वाली ठंडी हवाएं को भी हिमालय रोक लेता है, जिसके कारण भारत में जिस अक्षांश पे भारत स्थित है इतनी यहाँ पर सर्दी नहीं होती है। वरना और अगर देशों में देखोगे कि 23.5 डिग्री के उत्तर में यदि जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंड मिलेगी, यहाँ पे सर्दियों के दिनों में। तो हमारा दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको बर्फ गिरती हुई नहीं दिखाई देती। अगर ये हिमालय नहीं होता यहाँ पर, तो इन क्षेत्रों में भी क्या मिलती, बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ मिलती है यहाँ पर। ठीक है, सर्दियों के दिनों में बर्फ जैसे जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती है, हिमाचल में देखने को मिलती है, उसी प्रकार मध्य ही प्रदेश तक, यानी कि जहाँ पर 23.5 डिग्री है, यहाँ तक का क्या मिलती है, आपको बर्फ मिलती है। तो हिमालय बहुत फायदेमंद है। उसके बाद आर्थिक रूप से देखें तो यहाँ पर वन बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से देखें, जैव विविधता बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, यानी कि पेड़, हर प्रकार के फूल, यानी फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक है, पर्यटन केंद्र बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसका फायदा है। उसके बारे में जो हमने बात की है कि वर्षा में कैसे सहायक होगा, ठीक है, हमारे जो मानसून होते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, उसको रोककर वर्षा कर देता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब भारत का मानसून पढ़ेंगे तो वहाँ पर हिमालय के महत्व की भी चर्चा होगी। तो हिमालय में केवल आपको इतना ही पढ़ना है, मात्र 3 वीडियो है, 30-30 मिनट की वीडियो है, 1-1.5 घंटे में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसको पढ़ने कल से हम कोशिश करेंगे तो गंगा नदी तंत्र लेके आए या भारत के जो पर्वत हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर भी करते चले।